नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से आज हम एक नया वीडियो लाए हैं। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के सेट सेक्शन का इतिहास कक्षा 6 पाठ 5 छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत या धार्मिक आंदोलन। इसके पहले पार्ट में हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा और ये है दूसरा पार्ट। इसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे जो आपके कक्षा 6 इतिहास विषय में है, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी समझेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध थे। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी। जैसा कि बच्चों हमने बताया था कि वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की समाप्ति के बाद समाज में बड़ी उथल पुथल हो गई। वैदिक सभ्यता की भाषा जो आर्यों की भाषा थी वो आम लोगों की समझ में नहीं आती थी। तो सवाल उठता था कि क्या करें क्या ना करें। तो ऐसे समय पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। जैन धर्म का प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा महावीर स्वामी जी ने किया, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, और उन्हीं के लगभग समकालीन माना जाता है बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध जी को या गौतम बुद्ध जी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको बचपन में सिद्धार्थ कहा जाता था। पैरेलल आप रिवीजन करते चलें। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। महात्मा बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था या किस स्थान पर हुआ था, बहुत पूछा जाता है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न आता है। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म नेपाल में एक स्थान है कपिलवस्तु के निकट, लुम्बिनी। लुम्बिनी याद रखिएगा बच्चों, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध जी के पिताजी का क्या नाम था। तो उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। क्या नाम था, शुद्धोधन। और अगर हम रिवीजन करें जैन धर्म का, तो महावीर स्वामी जी के पिताजी का क्या नाम था। तो महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ। कंफ्यूजन ना हो जाइएगा। महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध जी के पिताजी किस गणराज्य से संबंधित थे या किस वंश से संबंधित थे। तो ये शाक्य गणराज्य था। ये जो क्षत्रिय वंशज हुआ थे एक किस्म से, शाक्य गणराज्य, उसके ये मुखिया हुआ करते थे। ये राजघराना था। तो बच्चों गौतम बुद्ध जी एक राजकुमार थे, राजा परिवार से थे, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और ये शाक्य नामक गणराज्य के मुखिया शुद्धोधन जी के पुत्र थे। और यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी वो भी क्षत्रिय कुल से थे, और गौतम बुद्ध जी के पिताजी भी क्षत्रिय कुल से थे। और क्षत्रिय क्या काम करते थे, युद्धों में लड़ा करते थे। मुख्य काम युद्ध में लड़ने वाले लोगों को क्षत्रिय कहा जाता था इससे पहले। लेकिन इन्होंने देखा कि लड़ाई में, युद्ध में कुछ नहीं रखा, समाज का विध्वंस होता है, समाज में दुख फैलता है। इसलिए इन्होंने युद्ध की बजाय एक ऐसे धर्म की स्थापना करी जो समाज में शांति लाए, मन को सुकून दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध जी की माता का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध जी की माता का नाम महादेवी, माया देवी, सॉरी, माया या माया देवी। इनकी माता जी का नाम
माया देवी था या महामाया भी कहा जाता है। लेकिन बचपन में ही इनकी माता जी का देहावसान हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो गौतम बुद्ध जी का पालन पोषण किसने किया? तो गौतम बुद्ध जी का पालन पोषण उनकी मौसी यानी महामाया जी की जो बहन थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया, क्योंकि बचपन में ही गौतम बुद्ध जी की माता का निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध जी की पत्नी और बेटे का क्या नाम था? तो बच्चों, आप लोगों ने इनके बारे में कहानियाँ सुनी हैं होंगी, बहुत सारी जातक कथाएं पढ़ी होंगी। एक कहानी आपके ही सिलेबस में है, कक्षा 6 में आप लोग पढ़ते हैं। उस पोएम है, कविता है, उसमें राहुल जो कि महात्मा बुद्ध जी का बेटा है और यशोधरा जो पत्नी थी गौतम बुद्ध जी की, राहुल अपनी माँ से एक कहानी सुनने की जिद करता है। तो उसकी माँ एक कहानी सुन, तू है हठी मान धन मेरे, सुनो पून में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभ मन मानी। हाँ माँ यही कहानी। ये एक कविता है जिसमें हंस वाली का कविता है, जिसमें सिद्धार्थ के चचेरे भाई हंस को घायल कर देते हैं और सिद्धार्थ उस हंस को बचाते हैं। उस कहानी को यशोधरा अपने बेटे राहुल को सुनाती है। तो गौतम बुद्ध जी के बेटे का नाम राहुल था और पत्नी का नाम यशोधरा था। यहीं पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि चन्ना कौन था? चन्ना, तो चन्ना सारथी था जो रथ चलाता था, और चन्ना राजकुमार सिद्धार्थ को राज्य भ्रमण के लिए ले जाता है। तो राज्य भ्रमण के लिए क्यों ले जाता है? क्योंकि इनके पिता सिद्धार्थ जी के पिता ने सपना देखा था कि मेरा पुत्र सिद्धार्थ संन्यास ग्रहण कर लेगा। कई सपने में कई चीज़ें देखी थी, उनका ज्योतिषियों से अर्थ पूछा, हाथी, पीपल, कमल। तो उन्होंने सीधा बताया कि आपका पुत्र बहुत बड़ा सन्यासी होगा और एक धर्म का प्रचारक होगा, धर्म की स्थापना करेगा और उसका प्रचार प्रसार करेगा। लेकिन शुद्धोधन चाहते थे कि मेरा पुत्र सन्यास ग्रहण न करके राजकाज संभाले। तो देखा उन्होंने कि इनका मन नहीं लग रहा है, तो एक दिन भ्रमण के लिए भेज दिया कि शायद इनका मन लगे, लेकिन इसका उल्टा प्रभाव पड़ा। सिद्धार्थ जैसे ही भ्रमण के लिए निकले, तो क्वेश्चन बनता है कि राज्य भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने क्या क्या देखा? तो 4 चीज़ें मुख्य रूप से देखी राज्य भ्रमण के दौरान। चन्ना सारथी के साथ में निकलते हैं राजकुमार सिद्धार्थ, बाद में इसका नाम महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध हो जाता है। तो इन्होंने देखा सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति। बच्चों, इसको थोड़ा सा डिटेल में सुन लें, समझ लें, हमेशा के लिए याद रहेगा। बहुत जगह इनसे प्रश्न बन सकते हैं। बूढ़ा व्यक्ति, सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति देखा। सिद्धार्थ ने पूछा चन्ना से कि ये कौन है, इसकी हालत ऐसी क्यों है? तो चन्ना ने बताया कि महाराज, राजकुमार जी, ये बुढ़ापा है और हर व्यक्ति को एक न एक दिन बुढ़ापा आता है। आगे चलते हैं तो एक बीमार व्यक्ति मिलता है, दर्द से करा रहा होता है। सिद्धार्थ फिर पूछते हैं चन्ना से कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये बीमार व्यक्ति है और जीवन में बहुत से लोगों को बीमारियां ग्रसित करती हैं और बीमारियों में बड़ा कष्ट होता है। तो सिद्धार्थ को लगा कि ये तो बड़ी बुरी अवस्थाएं हैं, बुढ़ापा भी बुरी अवस्था है और बीमारी भी बहुत बुरी अवस्था है। आगे देखा तो कुछ लोग अर्थी पर एक शव को या डेड बॉडी को लिए जा रहे थे और बहुत से लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, पीछे पीछे चल रहे थे। उन्होंने देखा, रुक करके चन्ना से पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये मृत्यु है और सबको एक दिन मृत्यु आनी है, ये अटल सत्य है। और इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और जब मृत्यु हो जाती है किसी अपने की, तो अपने
बड़े दुख का अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। उन्होंने सोचा कि ये तो और बुरी अवस्था है। फिर आगे उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके बड़े-बड़े बाल हैं, वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ बड़ा मगन है, चेहरे पर मंद-मंद मुस्कान है। उन्होंने पूछा, ये कौन है? चन्ना ने बताया कि राजकुमार जी, ये सन्यासी है, साधु है, ऋषि है। इसको जीवन के सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सुख है तो मगन, दुख है तो मगन। तो महाराज राजकुमार सिद्धार्थ के मन में ये बात घर कर गई कि अगर इन सब जीवन के दुखों से छुटकारा पाना है तो सर्वोत्तम अवस्था है संन्यास लेना, या साधु हो जाना, या ऋषि हो जाना। लेकिन ऐसे कैसे हो जाए? सन्यासी हो जाने भर से क्या सन्यासी मन हो जाएगा? नहीं। और वहीं से वो निकल पड़ते हैं और चन्ना को वापस घर जाने के लिए बोल देते हैं। तो ये परिवर्तन है की शुरुआत है सिद्धार्थ के मन की, और सिद्धार्थ फिर जाकर के बनते हैं महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि लगभग कितने वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने घर छोड़कर संन्यास ग्रहण किया? तो 29 वर्ष की अवस्था में, लगभग 29 वर्ष के थे जब उन्होंने घर छोड़ दिया, और इतनी ही वर्ष के महावीर स्वामी थे जब उन्होंने घर छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ को कितने वर्ष की अवस्था में और कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो सिद्धार्थ को 35 वर्ष की अवस्था में, यानी लगभग 7 साल लग गए इनको तपस्या करते करते। बिहार राज्य में बोध गया नामक एक स्थान है, उस स्थान में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से ये बोध गया कहलाया, गया जो कि बिहार राज्य में है। और उन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति करी, तपस्या की पीपल वृक्ष के नीचे, और अंततः वहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ? बोध गया में। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन, बुद्ध का क्या अर्थ है? तो बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है जागा हुआ, अर्थात प्रज्ञावान, यानी ज्ञान प्राप्त किया हुआ बुद्ध। तो इसीलिए ज्ञान प्राप्त हो गया इनको, जागृत हो गई इन सभी इंद्रियां, तब से ये बुद्ध कहे जाने लगे और ये महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे। अगला क्वेश्चन, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया? सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारनाथ जो कि वाराणसी के निकट है, वाराणसी के निकट सारनाथ नामक स्थान पर, जो उत्तर प्रदेश में है, वहां पर अपना सबसे पहले उपदेश दिया था इन्होंने, महात्मा बुद्ध ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो महात्मा बुद्ध जी ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। पैरेलल हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? प्राकृत। और महात्मा बुद्ध जी ने पाली भाषा में। ये पाली भाषा और प्राकृत भाषा ऐसी भाषाएं थी जो आम लोगों को समझ में आती थी, साधारण लोगों को समझ में आती थी। इसलिए ये धर्म बहुत ही फले फूले और प्रचारित हुए और लोगों के बीच में प्रसिद्धि पाई। अगला, महात्मा बुद्ध ने कौन सा मार्ग अपनाने की शिक्षा दी? महात्मा बुद्ध जी ने मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी, अर्थात ना ज़्यादा कठोर तपस्या, ना ज़्यादा बिल्कुल लापरवाही, मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी। इसलिए बौद्ध धर्म और ज़्यादा प्रासंगिक हो गया लोगों के बीच में, क्योंकि इसको अपनाना आसान था। ये नहीं कि 10 बार नहाना, ये 10 बार अगरबत्ती लगाना, ये करना वो करना, बहुत कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग
यानी 4 दूनी 8। दोनों सम संख्याएं हैं, याद रखिएगा। ये 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इससे पहले जैन धर्म में हमने पढ़ा था त्रिरत्न और पंच महाव्रत, यानी 3, 5 विषम संख्याएं, इनका संबंध जैन धर्म से है। तो 3 रत्न या त्रिरत्न और पंच महाव्रत, 5 महाव्रत जैन धर्म से, जबकि 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध जी ने दुखों से छुटकारा पाने को क्या कहा है? तो उन्होंने दुखों से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा है। इसी को हम मोक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मोक्ष। दुखों से छुटकारा पाना, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाने को मोक्ष कहते हैं। उसी को महात्मा बुद्ध जी ने निर्वाण कहा है। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो लगभग 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ शताब्दियों के बाद बौद्ध धर्म कितनी शाखाओं में बढ़ गया? 2 शाखाएं हो गई, हीनयान और एक महायान। हीनयान और महायान। हीनयान जो बौद्ध धर्म को बहुत सख्ती से पालन नहीं करते थे या मानते नहीं थे। महायान बौद्ध धर्म का बहुत सख्ती से कठोरता पूर्वक पालन करते थे। वो महायान शाखा कहलाती। महायान के अनुयायी हीनयान वालों को थोड़ा नीचा समझते थे। तो ये 2 शाखाएं हीनयान और महायान बौद्ध धर्म में कुछ सालों के बाद में प्रचलित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का प्रकाश पुंज किसे माना जाता है? एशिया का प्रकाश पुंज महात्मा बुद्ध जी को माना जाता है। द लाइट ऑफ एशिया, प्रकाश पुंज महात्मा बुद्ध जी को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने पूरे भारत देश में ही नहीं, चीन, नेपाल, भूटान, बर्मा, म्यांमार, बहुत सारे देशों में बौद्ध धर्म को फैलाया और लोग आज भी इस धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं। राष्ट्रध्वज के मध्य बना चक्र किसका प्रतीक है? तो धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है। जो राष्ट्रध्वज में चक्र बना हुआ है वो धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है, और बाद में इसको प्रगति का प्रतीक भी माना गया है। अगला क्वेश्चन है, जातक कहानियों में किसका वर्णन मिलता है? तो जो जातक कहानियां हैं उनमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, भारत की अहिंसावादी छवि और शाकाहारी संस्कृति को बढ़ावा किन धर्मों से प्राप्त हुआ? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से भारत को अहिंसावादी छवि और शाकाहारी संस्कृति को बढ़ावा मिला। ये दोनों धर्म अहिंसा को बढ़ावा देते थे। अहिंसा मतलब किसी जीव को कष्ट न पहुंचाना या किसी जीव की हत्या न करना। ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म की कॉमन बात थी, मिलीजुली बात थी। इसलिए इन धर्मों के आने से भारत को एक नया आईना मिला अहिंसावादी छवि और शाकाहारी संस्कृति का। चलिए जल्दी से समझ लेते हैं 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? 4 आर्य सत्य हैं, दुख है, दुख दूर करने का उपाय भी है, दुख का कारण है। पहला है दुख है तो दुख का कारण होता है, और उस दुख के कारण को दूर करने का उपाय भी होता है, और दुखों के दूर करने का उपाय है अष्टांगिक मार्ग। क्या है? अष्टांगिक मार्ग। अगर बौद्ध धर्म में बताए हुए इन 8 रास्तों को हम अपना लें
तो हमारे जीवन से दुख कम हो जाएंगे। और दुख क्या है? एक मानसिक अनुभूति है। अगर हम मान लें तो दुख है, नहीं तो दुख नहीं है। बस इसी अनुभूति की प्रैक्टिस ही बौद्ध धर्म में सिखाई गई है। चलिए देखते कौन कौन से हैं अष्टांगिक मार्ग। पहला, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होनी चाहिए, सही बात और सही कार्य करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए, अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना चाहिए, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए, अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नज़र रखना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बहुत ही आसान उपाय हैं और अगर इन उपायों को हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हमारा जीवन निश्चित रूप से बदल जाता है। और इसमें है सरल मानवतापूर्ण नियमों में से आप किन किन बातों को अपनाते हैं, चर्चा करें। तो इनमें से आप कमेंट करके बताएं किन किन नियमों को अपनाते हैं। और बहुत कठिन नहीं है, आप अच्छा कार्य कर सकते हैं, सत्य बोल सकते हैं, सही बात कह सकते हैं और सही कार्य कर सकते हैं। अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग रिश्वतखोरी, बेईमानी और भ्रष्टाचारी से रुपये अर्जित करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये अष्टांगिक मार्ग हैं। पुनः इनका रिवीजन करिए, इस लेसन का, इस पाठ का। और जो भी क्वेश्चन अगर आपको लगे कि छूट गया है तो कमेंट करिए, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। और इस राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी के लिए देखते रहिए हमारे चैनल विवेक सागर अकेडमी को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।